गुड आफ्टरनून। कैसे हो सारे? ठीक चल रहा है? हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, के जो जीव होते हैं, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे वो नए ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफी टाइप किए थे। जो कल की क्लास थी उसमें हमने लास्ट टॉपिक किया था स्पोर फॉर्मेशन। तो बेटा, ये जो फंगाई होते हैं, फंगाई के अंदर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है। फंगाई के अंदर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है ना। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्पोर फॉर्मेशन। इसको एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो ये स्पेशली फंगाई के अंदर देखने को मिलता है। और फंगाई के अंदर बेटा क्या होता है कि मैं एक बार एक ही बनाऊंगा, थोड़ा सा जल्दी क्लियर हो जाए ना। इस तरीके से फिलामेंट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, और इनके अंदर ये काफी सारे स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और जैसे ही ये, अच्छा एक चीज बता दो, इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर कहते हैं इसे, ओके। और इसे हम सेक लाइक स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम कहते हैं। सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम कहते हैं। और ये क्या है? स्पोर्स। ठीक है बेटा। तो जब ये स्पोरेंजियम रप्चर होती है तो स्पोर्स बाहर रिलीज होते हैं, और स्पोर्स के जर्मिनेशन पर क्या होता है कि नए फंगस की ग्रोथ हो जाती है। नए फंगस की क्या हो जाती है बेटा? ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है ना। इन स्पोर्स के जर्मिनेशन से नए फिलामेंट डेवलप हो जाते हैं फंगाई के अंदर। तो ये भी एक प्रोसेस है किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। ठीक है ना। तो अब तक हमने बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बडिंग, हमने बडिंग भी कर लिया। इसके अलावा हमने फ्रेगमेंटेशन किया है, रीजनरेशन किया है, स्पोर फॉर्मेशन कर लिया। और अब एक लास्ट और टाइप देखेंगे हम, एक लास्ट टाइप और देखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक और लास्ट टाइप है, वो है वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है कि प्लांट की कोई बर्ड है, कोई पार्ट है, कोई कटिंग है ना। तो वो जब जमीन में बोते हैं या वो खुद ही गिर जाती है तो ग्रो होकर नए प्लांट को डेवलप कर देती है, क्योंकि वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से ग्रोथ की है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जैसे कि आलू है, तो आलू के अंदर क्या होता है? बर्ड बनती है, तो वो बर्ड अगर हम बोते हैं तो नए आलू डेवलप हो जाते हैं, नए पोटेटो डेवलप हो जाते हैं। इसी तरीके से जो ब्रायोफाइलम प्लांट है, तो उनकी लीव्स के मार्जिन पर बर्ड्स बनती है, तो वो बर्ड्स जब ग्रो करती है तो नए ब्रायोफाइलम को डेवलप कर देती है। तो इस टाइप के इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। और प्लांट का वो पार्ट जो जर्मिनेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ओके, चलिए तो मैं स्केच बना के और बता देता हूँ आपको।
ये बच्चों जो ब्रायोफाइलम प्लांट है ना, उनकी लीफ है, ठीक है। तो इनके लीफ के मार्जिन्स पर क्या है, बर्ड्स डेवलप होती हैं, ठीक है। और ये बर्ड्स जब ग्रो होती है, कट के अलग हो जाती है, ग्रो होती है, तो नया ब्रायोफाइलम प्लांट ग्रो कर देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दिख रही है आपको, ये बर्ड्स, ये क्या है, बर्ड्स है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। और इस बर्ड को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव इसे हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है। ठीक है बच्चों, तो ये 7 मैंने टाइप्स बताए हैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयारी करनी है। नोट्स में आपको पहले ही भेज चुका हूँ। अब हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर, ठीक है। व्हाट इज द टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर क्या है, व्हाट इज द टिश्यू कल्चर? बेटा ये एक नई टेक्निक है। नई नहीं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने जब एमएससी की थी तब हम खुद टिश्यू कल्चर करते थे। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि मान लो कोई प्लांट है और वो प्लांट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, तो हम बिना बीज के उससे कई सारे नए प्लांट डेवलप कर सकते हैं इसके द्वारा, टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उस प्लांट की कोई सेल ले लेंगे, कोई कटिंग ले लेंगे, कोई टिप ले लेंगे, ठीक है। और फिर उसको लेबोरेटरी के अंदर, लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर उसको लगाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो कटिंग है या जो सेल्स है उस मीडिया के अंदर ग्रो करेगी और एक छोटा प्लांटलेट बना देगी। अब उस प्लांटलेट को सीधा ही हम फार्म के अंदर या सॉइल के अंदर हम बो देंगे, ठीक है ना। जिससे वैसा का वैसा सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? टिश्यू कल्चर के द्वारा। इसमें सीड्स की जरूरत ही नहीं पड़ी और बहुत कम समय में हो गया, जल्दी हो गया ये। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा हम आर्टिफिशियली हम कई सारे प्लांट की कॉपीज बना सकते हैं, अगर कोई प्रोडक्टिव प्लांट है उसकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आएगी? Tissue culture is a technique of science or biology. In this technique, the cell, the part of plant, the tip or cutting of the plant get introduces on artificial media in laboratory conditions and leave for their growth, ठीक है ना। तो उसकी ग्रोथ के लिए उसको वहां छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। फिर जब एक छोटा प्लांटलेट बन जाता है तो उस प्लांटलेट को फिर सॉइल में बोया जाता है, जिससे नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो इस न्यू टेक्निक को वी आर कॉल्ड टिश्यू कल्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। और प्लांट का वो पार्ट या लीफ की वो कटिंग जिसको हम टिश्यू कल्चर के लिए, कल्चर का मतलब होता है आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर ऊपर लेबोरेटरी कंडीशंस में वहां पर ग्रो करवाना सेल्स को,
या प्लांट के पार्ट को, तो इसे हम कल्चर कहते हैं और इसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो प्लांट की वो टिप या वो कटिंग या जो लीफ की जो कटिंग है वो, जिसको हम टिश्यू कल्चर के लिए काम में लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्स प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स प्लांट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा हम डिजीज फ्री प्लांट डेवलप कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा हम हाईली प्रोडक्टिव प्लांट की कई सारी कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये टेक्निक बड़ी यूजफुल टेक्निक है। अंडरस्टूड? चलिए, यहाँ तक जिसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सबको क्लियर है, और आगे मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर दूं। हैंड रेज कर दो एक बार। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, पहले हम प्लांट्स में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, पहले तो मैं डिस्कस कर दूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट में और हायर एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर मेल एंड फीमेल दो एनिमल पार्ट लेते हैं। तो टू एनिमल्स टेक द पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल। ठीक है ना, मेल और फीमेल के अंदर जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन का उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, फिर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या होता है कि आधे क्रोमोसोम मेल के आधे क्रोमोसोम फीमेल के एक ही सेल में आ जाते हैं। तो नई जो सेल बनती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज द जाइगोट, उसे हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है ना, अब जाइगोट के अंदर बार बार माइटोटिक सेल डिविजन होते हैं, जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। जिससे क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, फिर एम्ब्रियो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो ये प्रोसेस पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एक और चीज, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट पार्ट लेता है, तो जो नया ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं होते हैं, और वो एकदम कॉपी होता है, क्लोन होता है अपने पेरेंट का। तो उसमें वेरिएशन के चांस कम होने से उसमें इवोल्यूशन के चांस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें खूब सारे चांसेस रहते हैं डेवलपमेंट के, इवोल्यूशन के। ठीक है ना, एक तो क्या है कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, मेल और फीमेल पार्ट लेते हैं, तो दोनों के गुण एक ही जनरेशन में आ जाते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। ठीक है ना, आधे क्रोमोसोम माँ से आते हैं, आधे क्रोमोसोम फादर से आते हैं। ठीक है ना, तो बच्चे के अंदर जो नया ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर आ जाते हैं, आधे आधे क्रोमोसोम आने के कारण से, आधे आधे जीन आने के कारण से। एक तो पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो गैमेट्स के फॉर्मेशन के दौरान रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर मियोसिस होता है, उनके सेल्स में मियोसिस होता है। तो मियोसिस सेल डिवीजन होने से क्या है, एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज होता है, क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है। तो इससे क्या होता है, जीन का भी एक्सचेंज होता है, जीन के नए कॉम्पोजिशन बनते हैं, नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, और इसके कारण से क्या होता है, वेरिएशन आते हैं, गुणों में चेंजेस आते हैं, और वो वेरिएशन अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है ना, तो वो वेरिएशन अगर बेनिफिशियल है तो उससे क्या होगा कि उस स्पीसीज की ग्रोथ होगी, उस जाति की, उस पीढ़ी की ग्रोथ होती चली जाएगी। और अगर वो वेरिएशन हार्मफुल होते हैं तो फिर वो जो एनिमल है या वो जो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाता है सिस्टम से। ठीक है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के से स्लोली क्या है, धीरे धीरे जनरेशन के अंदर वेरिएशन आते चले जाते हैं, और एक टाइम के बाद में टोटली डिफरेंट स्पीसीज हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। द स्लो चेंजेस विद टाइम इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं।
और ये जो वेरिएशंस है, वेरिएशंस आर द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। जो वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो ये बेस है किसका, इवोल्यूशन का, डेवलपमेंट का, विकास का, ठीक है ना। तो वेरिएशंस होने बहुत जरूरी है, तभी क्या चेंजेस आएंगे, नए गुणों का इनकॉर्पोरेशन होगा नए ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो धीरे धीरे ग्रोथ करता चला जाएगा। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें थी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बच्चों हम बात कर रहे हैं हायर प्लांट्स की, हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट की, तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होते हैं वो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स हैं वो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, और प्लांट्स इन फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं, ठीक है ना। और मेल और फीमेल पार्ट दोनों के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्म, मेल पार्ट के अंदर मेल गैमेट्स का और फीमेल पार्ट के अंदर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन पाया जाता है। आगे बात समझ में। तो ये सब हम समझेंगे। पहले हम बात करते हैं फ्लावर के स्केच की। मैं आपको फ्लावर का स्केच बना के दिखा रहा हूँ और उसके डिफरेंट पार्ट्स को समझाऊंगा, फिर उसके डिफरेंट पार्ट की स्ट्रक्चर बना के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है, ठीक है। जब भी स्केच बना रहा हूँ आप भी एक रफ कॉपी लेके बैठा करो और मेरे साथ साथ में ड्रॉ किया करो। इससे क्या होगा, आपको सीखने को भी मिलेगा, बोर भी नहीं होगे ऑनलाइन क्लास में, ठीक है।
ये बच्चों स्केच है एक फ्लावर का, है ना। ये एक फ्लावर का स्केच है एंजियोस्पर्म प्लांट में। और किसी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों अगर पाए जाते हैं तो ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, मॉडिफाइड शूट है ये, ठीक है ना। अच्छा, ये जो पार्ट है ना, तो यहाँ पर सबसे नीचे ये जो ग्रीन सी लीव्स हैं, इन ग्रीन लीव्स को आपने देखा होगा फ्लावर के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। और इस फ्लैशी पार्ट को, इस फ्लैशी पार्ट को हम कहते हैं थैलेमस और रिसेप्टेकल। इसे हम क्या कहते हैं, थैलेमस और रिसेप्टेकल। इस फ्लैशी पार्ट को हम कहते हैं थैलेमस और रिसेप्टेकल कहते हैं। और यहाँ पर देखा होगा कि जो पंखुड़ियां होती है उनके नीचे ग्रीन सी जो लेयर है, तो सिंगल जो ग्रीन है उसे हम सेपल कहते हैं और इनके ग्रुप को हम कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनके ग्रुप को हम कैलिक्स कहते हैं। फिर जो रंगीन पंखुड़ी है तो सिंगल को हम कहते हैं पेटल और उनके ग्रुप को हम कहते हैं कोरोला, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आते हैं स्टेमेन। जो स्टेमेन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के अंदर। तो ये स्टेमेन है, इसका ये पार्ट फिलामेंट है और ये पार्ट एंथर है, ठीक है ना। एंथर बाइलोब्ड है। एंथर के अंदर पॉलन सेक होते हैं जिनमें पॉलन ग्रेन बनते हैं और पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। ये फिलामेंट इनको कंबाइंडली हम स्टेमेन कहते हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट जो वर्ण है या चक्र है वो फीमेल पार्ट है जिसे हम पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। तो पिस्टिल या कार्पेल का ये पार्ट स्टिग्मा है, इस पार्ट को हम स्टाइल कहते हैं और इस पार्ट को ओवरी कहते हैं, ठीक है ना। और ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, इसे हम ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब देखा फ्लावर के अंदर बच्चों चार चक्र हैं, फोर वर्ल है। सबसे बाहर कैलिक्स, सेकंड नंबर पर कोरोला, थर्ड इज द स्टेमेन। स्टेमेन के ग्रुप को हम एंड्रोशियम कहते हैं। स्टेमेन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। आपको ये ध्यान रखने की इतनी जरूरत नहीं, जस्ट नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। स्टेमेन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। और जो फीमेल पार्ट है पिस्टिल कार्पेल, इनके ग्रुप को हम गाइनोशियम कहते हैं। इनके पार्ट्स हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है। और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवरी है, फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्लावर में ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है और जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप हो जाता है। जो ओव्यूल है वो किसमें बदल जाता है, सीड में बदल जाता है। तो ये तो स्ट्रक्चर है बच्चों इसकी फ्लावर की। अब मैं आपको अलग अलग जो है ना स्टेमेन की और इनकी स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा, तो आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि इसमें किस तरीके से पॉसिबल होता है, पहले तो गैमेट्स का बनना और फिर कैसे इनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो आप एक बार स्केच देख लीजिए। ये स्टेमेन है, तो पहले मैं आपको स्टेमेन की स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ।
ये बच्चों आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर बना के दिखा देंगे, है ना। और ध्यान से सुनना आप, ठीक है ना। ये एंकर का स्केच है ना, ये लाइन ऑफ डाइसेंस है, हालांकि ये काफी डीप हो जाएगा, इतना ही रखते हैं अपन एक बार। ये बच्चों स्केच है एक एंकर की ना। तो अब इसके अंदर क्या है, दो लॉब है, इसके अंदर क्या है, दो लॉब है, और एक लॉब के अंदर दो कॉलन सेक है, दो कॉलन चेंबर है, एक ये और एक इसके पीछे, ठीक है ना। मैंने ये सेक्शन कट करके जो स्केच बन सकता है वो बनाया है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक कॉलन सेक इधर है, एक इसके पीछे है। अब इन कॉलन सेक के अंदर कॉलन ग्रेन बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा, कॉलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। और कॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। कई कई बच्चे ये सोचेंगे कि कॉलन ग्रेन मेल गैमेट है, नहीं, कॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, मेल गैमेट प्रोटेक्टेड रहता है, और कॉलन ग्रेन हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा उड़ के या कैसे ही करके जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, वहां के स्टिग्मा पर गिर जाता है। फिर वहां पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होके अपने जो मेल गैमेट है वो रिलीज कर देता है फीमेल पार्ट में, और वहां पर जो फीमेल पार्ट में मेल गैमेट का फ्यूजन होता है एग सेल से, इससे जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है ना। तो ये स्केच मैंने बनाई है एंसर के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई है। ओके बेटा, तो आज के टॉपिक को पर इतना ही रखेंगे, आज इतना ही करेंगे टॉपिक को, रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, और अपना कोई भी डाउट है वो आप